कोडरमा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट हैं वो भी जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। इस वक्त हम झुमरी तलिया बाजार में खड़े हैं और हम जानना चाहेंगे कि कोडरमा की जनता का इस बार क्या मतलब रोल है, क्या कुछ कहेंगे। क्या चुनाव आ गया है, कैसे उम्मीदवार को आप चाहते हैं? जो एजुकेशन पे ध्यान दे और ये बाकी रोज़गार पे ध्यान दे और जो भी यहाँ का मेडिकल का वो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दे, वैसा आदमी को लाया जाए। नीरा यादव पर बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है? अगले सत्र में इनका बहुत अच्छा रहा है ना, लेकिन दूसरे सत्र में जो है तो 5 साल की अवधि में इन्होंने कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाई। यहाँ तो पब्लिक को चाहिए शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है और थोड़ा जो है सो स्वास्थ्य के लिए जो है सो यहाँ प्रबंधन नहीं, उचित प्रबंधन नहीं है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नीरा यादव पिछले 2 टर्म से यहाँ की विधायक रही है। कोडरमा का जितना विकास होना चाहिए था, क्या उतना हो पाया है? विधायिका जी को ध्यान चाहिए कि सबसे पहले सिंचाई पर और शिक्षा पर ध्यान देना है, लेकिन वो जो है सो महंगाई पर ना रोक लगा रहे हैं, न बेरोजगारी पर बने देख रहे हैं। जनता यहाँ के भूख मर रहा है, तो वो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने चाहेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कैसा उम्मीदवार विधानसभा में चाहिए आपको? जो कि समाज के बारे में जाने और रोजगार के बारे में थोड़ा ये करे, बढ़ावा दे। और यहाँ तो रोजगार है ही नहीं, जो जन समाज का कल्याण करे, महिला के बारे में जो सोचे, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ महिला के बारे में महिला के कोई रोजगार नहीं है और जो यहाँ का विकास के बारे में सोचे, कोडरमा के बारे में, यही है। हम लोग ऐसा ही नेता चाहते हैं जो हमारा जन कल्याण करे। कुछ युवा वोटर हम उनसे भी जानेंगे, क्या मानते हैं यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ का विधायक ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र के लिए कुछ काम करे, युवाओं के प्रति कुछ सोचे और ख़ास करके यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। यहाँ लोग आप चले जाइए, कोडरमा विधानसभा के जस्ट बगल में है कोडरमा घाट, जिसमें लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और उनको रांची ले जाने के क्रम में कितनों लोगों को दम तोड़ देना पड़ता है। इसलिए इस स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए अभी भी दूसरे प्रदेश लोग पलायन करते हैं, क्या रोजगार की व्यवस्था यहाँ हो पाई है? बिल्कुल नहीं हो पाई है। इस क्षेत्र में हमारे विधायक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सके हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ पत्थर और माइका रोजगार का मुख्य साधन है, लेकिन 1985 के समय ये जो क्षेत्र हुआ करता था वो माइका की खदानों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन 1985 के बाद जो भी माइका की खदानें हैं धीरे धीरे बंद हो पड़ी है। हालांकि जब विधायक यहाँ पर पहली बार नीरा यादव बनी थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था कि यहाँ के लोग जो हैं रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश पलायन नहीं करेंगे, उनके लिए रोजगार की यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी चल रहा है, जबकि इस मेडिकल कॉलेज को पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो पाया है? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी लोग कहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाते हैं? सब जाते हैं आउट ऑफ टाउन, तिलैया जाते हैं, सारा भिलौर जाते हैं। भिलौर में ठीक है ट्रीटमेंट, वहाँ पे तो एक संस्था है भिलौर CMC हॉस्पिटल जो है। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो अभी तक बना नहीं है। कब बनना चाहिए था? बन के तो क्लियर कब तक होना चाहिए था, अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं था। मैडम भी गई थी मुआयना करने के लिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये यहाँ के युवा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी चल रहा है, कब बनकर पूरा होगा इसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को कब का बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कोडरमा के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे रोजगार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। 2 टर्म से यहाँ की विधायक
नीरा यादव रह चुकी हैं, क्या विकास हो पाया है कोडरमा का? देखिए, जैसा होना चाहिए उस अनुसार से तो नहीं है। आज भी हम कहना चाहेंगे कि जो करवा में पहले से जो अस्पताल चल रहा था उसको तो अभी तक चलने देना चाहिए था। मेडिकल अस्पताल बनने में मान लीजिए 2-4 साल 10 साल जो भी लग रहा था, अभी किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आनन फानन में वो सदर अस्पताल जाता है, लेकिन वहाँ सीधा जाकर देखिएगा रेफ़र, और रेफ़र करने के चक्कर में रांची या पटना के जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसके लिए विकल्प के लिए ढूंढना चाहिए। आज भी शिक्षा का जो हाल है, अगर शिक्षा होता, अगर ढंग के होता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाणन है, अगर होता तो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला देते, लेकिन आज प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसका यही वजह है कि आज भी हमारे यहाँ तो बहुत मंत्री भी मिले, लेकिन जिस अनुसार से इस कोडरमा का विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे रोजगार के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था उतना काम यहाँ नहीं हो पाया है। हालांकि नीरा यादव पर बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया है, लेकिन क्या वो हैट्रिक, जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन अभी तक जो तय माना जा रहा है कि सुभाष यादव ही आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। तीसरे नंबर पर रहने वाली शालिनी गुप्ता भी इस बार चुनावी मैदान में है। पिछले 5 सालों से वो लगातार जनता के बीच में रही है। हालांकि कोडरमा की जनता के बीच वो कितना जगह बना पाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि कोडरमा का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। ईटीवी भारत के लिए कोडरमा से भोला शंकर सिंह।